हरिओम, ओमानंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत जिद्दू कृष्णमूर्ति के अनुसार एजुकेशन फॉर इंडिविजुअल यानी वैयक्तिक या व्यक्तिगत शिक्षा के विषय में अध्ययन करेंगे। यानी व्यक्तिगत शिक्षा कहें या वैयक्तिक शिक्षा कहें, बात एक ही है। यानी जे कृष्णमूर्ति जी ने व्यक्तिगत शिक्षा के संदर्भ में क्या कहा या वैयक्तिक शिक्षा के संदर्भ में अपने विचार किस प्रकार से प्रस्तुत किए हैं, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। वास्तव में अगर हम बात करें वैयक्तिक शिक्षा या व्यक्तिगत शिक्षा, तो इसको हम कह सकते हैं अलग अलग शिक्षा। क्या कर सकते हैं? अलग अलग शिक्षा, क्योंकि इनका कहनाम था कि हर बालक अपने आप में विशेष होता है। हर बालक के अंदर सीखने समझने की क्षमता अलग अलग होती है। इसलिए हमारी शिक्षा व्यवस्था इस प्रकार से होनी चाहिए कि हर बालक को हम उसके गति के आधार पर उसके रुचि, योग्यता, क्षमता, प्रयास, अधिगम क्षमता इत्यादि के आधार पर हम उसे अलग अलग ढंग से शिक्षित करें। क्या करें? हम उसे अलग अलग ढंग से शिक्षित करें। यही कारण है कि इनके जो शिक्षा पद्धति है, इन्होंने जो शिक्षा का अर्थ बताया था वह वैयक्तिक शिक्षा का ही अर्थ बताया था। यानी वैयक्तिक शिक्षा का तात्पर्य वह शिक्षा जो अध्यापक द्वारा व्यक्तिगत रूप से अलग अलग ढंग से बालकों को या अधिगमकर्ता को ध्यान में रखते हुए अधिगम कराने का प्रयास किया जाता है। क्या किया जाता है? अधिगम कराने का प्रयास किया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? वैयक्तिक शिक्षा या व्यक्तिगत शिक्षा या अलग अलग शिक्षा। यानी अध्यापक इसमें क्या करता है? अधिगमकर्ता के लिए एक परिस्थिति उत्पन्न करता है या उनको सीखने की परिस्थिति, अनुभूति की परिस्थिति, जानने पहचानने की परिस्थिति के लिए वो क्या करता है? बस एक व्यवस्था देता है जिसके अंतर्गत अधिगमकर्ता यानी बालक स्वयं से सीखने का प्रयास करता है, अपने गति से सीखने का प्रयास करता है, जिससे सीखते सीखते वो बहुत सारी चीज़ों को जो है वो सीख जाता है। अर्थात यह बाल केंद्र, अगर एकदम पाश्चात्य दार्शनिकों के दृष्टिकोण से बात कहें तो बाल केंद्रित शिक्षा, ये हर बाल केंद्रित शिक्षा में नियम, प्रतिबंध, सिद्धांत, गति इत्यादि से क्या करते हैं? वह मुक्त करते हैं। यानी अनुशासन को ये नहीं महत्व देते हैं। ये कहते हैं कि अनुशासन एक परंपरागत या एक नियम में उसे नियम के खूंटे में बांधना होता है। जब बालक अनुशासन से बाहर निकलेगा तब उसमें वो कुछ नवीनता या अपने बुद्धि विवेक का अनुभूति, प्रयोग इत्यादि करके तब कोई नई चीज़ खोज के ला सकता है। तो ये सब अनेक बातें इन्होंने जो है काफ़ी इस बालक को स्वतंत्र रूप से रख देना चाहते हैं। अगर दूसरे दृष्टिकोण से बात करें तो प्रकृतिवादी का तात्पर्य होता है कि संसार ही सबको सब कुछ सिखाता है। यानी व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। यानी अधिगमकर्ता को स्वतंत्र रूप से छोड़ देना चाहिए। विभिन्न विषयों के अंतर्गत, विभिन्न क्रियाओं के अंतर्गत, विभिन्न अनुभूति और गतिविधियों के अंतर्गत हर बालक को स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए, ताकि वह अपने ढंग से उस वास्तविकता का, उस निर्णय का, उस न्याय का, लाभ हानि इत्यादि का अनुभूति कर सके, फिर सही दिशा में वह उत्तम आचरण कर सके। अर्थात यह व्यक्तिगत शिक्षा यानी व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्रता प्रदान करते हुए, व्यक्तिगत रूप से पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करते हुए अधिगमकर्ता को जो सिखाने का प्रयास किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? वैयक्तिक शिक्षा कहते हैं। ये किसने कॉन्सेप्ट दिया था? जे कृष्णमूर्ति जी ने दिया था। अब आइए इनकी वैयक्तिक शिक्षा या व्यक्तिगत शिक्षा को हम लोग सिद्ध करते हैं इनके विचारों द्वारा, जो हम लोग सिद्ध करेंगे। आपको मैं बता दूं, इससे संबंधित वीडियो चैनल के अंदर जब आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट मिलेगा। प्लेलिस्ट में इस बात को समझाने के लिए 2 वीडियो और बनाया जा चुका है, वहाँ से पढ़िए, तब ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर। फिर भी मैं यहाँ पर आपको समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। आइए देखते हैं। इन्होंने बात कहा परंपरागत शिक्षा। परंपरागत जो शिक्षा है, जैसे नियम को, सिद्धांत को रटना, उसी के अनुसार करना, उसी के अनुसार व्यवहार करना, सीखना, बोलना, याद करना, इससे यह क्या करते हैं? मुक्त करते हैं छात्र को। ये कहते हैं कि नहीं, व्यक्तिगत शिक्षा यानी वैयक्तिक शिक्षा वह शिक्षा है जो अधिगमकर्ता को परंपरागत ढंग से किसी विषय को सीखने या जानने से मुक्त करना चाहिए। क्योंकि जब तक सीखने वाला या अधिगमकर्ता परंपरागत विषय के नियम, सिद्धांत
और गतिविधि से मुक्त नहीं होगा तब तक उस शिक्षा में या उस विषय में कुछ नया नहीं खोज सकता, कुछ नया नहीं समझ सकता, या कुछ नया नहीं जोड़ सकता, या कुछ नया वह नहीं बना सकता या नहीं बता सकता। इसलिए परंपरागत शिक्षा के बंधनों से बालक को या अधिगमकर्ता को मुक्त करना चाहिए। इससे यह सिद्ध होता है कि उन्होंने व्यक्तिगत शिक्षा पर बल दिया था। उन्होंने क्या दिया था? व्यक्ति शिक्षा पर बल दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा कि परंपरागत विषय नियम सिद्धांत को हम पढ़ते रहेंगे तो उस विषय का हम अन्य स्वरूप का हम विकास ही नहीं कर सकते, न अन्य स्वरूप को धारण कर सकते हैं, न अन्य स्वरूप का निर्माण कर सकते हैं, न अन्य स्वरूप को समाज से परिचित करा सकते हैं। इसीलिए इन्होंने परंपरागत शिक्षा के विरोध में अपनी बात देते हुए व्यक्तिगत शिक्षा पर उन्होंने बल दिया, ताकि बालक अपने अनुभूति, अपने ज्ञान, अपनी समझ इत्यादि के आधार पर उस विषय को सीखे, क्योंकि किसी विषय का, किसी ज्ञान का अंत नहीं है। सच पूछे तो हर चीज़ का अंत नहीं है। जो अंत खोज लेगा वो भगवान को पा जाएगा, इसमें उनका विश्वास था। यही कारण था कि वो परंपरागत शिक्षा या परंपरागत विषय या परंपरागत नियम सिद्धांत से अधिगमकर्ता को मुक्त करना चाहते हैं या अपना दृष्टिकोण रखते। दूसरा है धर्म एवं नैतिकता। धर्म को वह जड़ वस्तु नहीं मानते हैं। कहते हैं कि धर्म किसी न किसी कर्तव्य का बोध कराता है। तो धर्म जो वास्तविकता और पवित्रता पर आधारित हो, पवित्र आचरण, पवित्र कर्म, पवित्र न्याय, पवित्र गतिविधि पर आधारित हो, वैसा हमको धर्म चाहिए। धर्म अंधविश्वास नहीं है, धर्म पाखंड नहीं है। धर्म जीवन को सुंदर, चरित्रवान, गुणी, यत्नशील, कर्मशील बनाने का साधन है। इसलिए धर्म को हम तब तक हम अनुभूति नहीं कर सकते जब तक हम व्यक्तिगत रूप से इसमें उसको स्वतंत्रता न प्रदान करें, व्यक्तिगत रूप से उसे इन बातों के मूल्य और महत्व इत्यादि की अनुभूति न कराएं, तब तक हम उसे धर्म के हम वास्तविक रूप से उसे जोड़ नहीं सकते हैं। फिर इन्होंने एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि जो कुछ भी पढ़ाया जाए वो धर्म से जोड़ के पढ़ाया जाए, क्योंकि जो अब तक का जो भी धर्म का साहित्य या मिलता है, जो साहित्य संबंधी ग्रंथ है, वह मानवीय मूल्यों के उत्तम व्यवहार, उत्तम क्रियाकलाप की व्याख्या करता है। इसलिए धर्म से जोड़ करके सभी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, लेकिन उस धर्म के पालन में, अनुभूति में, उसके आत्मसात करने में छात्र को स्वतंत्र होना चाहिए। यहाँ पर भी व्यक्तिगत रूप से इन्होंने नैतिकता इन्होंने कहा अच्छे नियम, अच्छे आचरण का पालन जरूर करना चाहिए, लेकिन नैतिकता का अर्थ ये नहीं कि नियमों में बंधे ही रहें। विशेष परिस्थिति, विशेष आवश्यकता, विशेष प्रक्रिया के समय इन नियमों में क्या जोड़ना है, क्या घटाना है, क्या परिवर्तन करना है, यह भी व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र होना चाहिए। अर्थात धर्म और नैतिकता संबंधी शिक्षा में भी वह व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्रता को अत्यधिक बढ़ावा देते हैं। इसलिए जे कृष्णमूर्ति द्वारा जो व्यक्तिगत शिक्षा दी गई है वह अत्यंत महत्वपूर्ण, परिवर्तनशील परिस्थितियों में अत्यंत उपयोगी दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। अगला है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में ये अध्यापक को मात्र एक सहयोगी या व्यवस्थापक के रूप में मानते हैं, मुख्य भूमिका में नहीं मानते। इन्होंने कहा कि वास्तव में जो हमारी शिक्षण विधि है वो पर्यटन होना चाहिए, निरीक्षण होना चाहिए, परीक्षण होना चाहिए, सत्य पर आधारित होना चाहिए, अनुभूतिपूर्ण होना चाहिए, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से होना चाहिए। ऐसी शिक्षण विधि पे इन्होंने ज़्यादा बल दिया, क्योंकि जब ऐसी शिक्षण विधि होगी तो जो अच्छे कर्म, अच्छे व्यवहार हैं, अच्छे अनुभव हैं, वह व्यक्ति सतत जीवन पर्यंत धारण किए रहेगा और व्यक्तिगत रूप से अपनी अच्छे या मूल्यों को पर वह दृढ़ रहेगा, जिससे उसका विकास सतत होता रहेगा। जैसे अगर हम बात करें, गांधी जी के पहले बहुत सारे लोग लड़े अंग्रेज़ों से, लेकिन हार गए, अर्थात भारत को आज़ाद नहीं करा पाए। अगर वही परंपरागत विचारों को ही गांधी जी लेकर ढोए रहते कि अरे चलो इतने लोग आज़ाद कराए, नहीं करा सके तो अकेला मैं क्या करूँगा, तब तो भारत आज़ाद हो चुका। अर्थात कुल मिला के ये कहते हैं जो शिक्षण विधि है वो अध्यापक जो है उन समस्त शिक्षण विधियों को अपनाए जिसमें अधिगमकर्ता या सीखने वाला स्वतंत्र रूप से उन अच्छे कर्म, अच्छे क्रिया, अच्छे व्यवहार, अच्छे नियम, अच्छे ज्ञान को वह स्वयं से सीखे, स्वयं से धारण करे, स्वयं से उस पर उसका महत्व, मूल्य इत्यादि को धारण करे। क्योंकि शिक्षण विधि जैसे मैंने कहा निरीक्षण, परीक्षण, भ्रमण, ये सब विधि महत्वपूर्ण है। उसके बाद खेल विधि,
खेल, जैसे खेल के द्वारा समाज से जोड़ना, खेल विधि, इस तरह से अनेक विधियों को उन्होंने जिक्र किया, जिसमें बालक को ज़्यादा स्वतंत्रता प्रदान करते हुए उसे जो है शिक्षा की बात उन्होंने कही थी। यहाँ पर भी उन्होंने व्यक्ति शिक्षा को अत्यधिक महत्व दिया, बहुत बढ़ावा दिया। आगे है आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता क्या है? आध्यात्मिक चीज़ें वे चीज़ें होती हैं जो प्रकृति के साथ सदैव सतत बनी रहती हैं, जैसे ऊर्जा का स्रोत सूर्य, आध्यात्मिक चीज़। माता पिता का महत्व आध्यात्मिक है, कभी नहीं समाप्त होने वाला है। कोई भी संस्कृति हो, किसी भी विदेशी संस्कृति में जाएंगे तो माता पिता के प्रति एक अलग से विचार भाव हर जगह मिलेगा, दुष्ट से दुष्ट के व्यक्ति के पास भी मिलेगा। कुल मिला के अगर हम बात करें, गुरु का महत्व, ईश्वर का महत्व, जल का महत्व, पवन का महत्व, आत्मा का महत्व, आध्यात्मिक जो ईश्वर का महत्व, या ये कहें कि वास्तविकता का अनुभूति, इस प्रकृति के पीछे क्या है इसकी अनुभूति का पता लगाना, इस पर चलना, उसका ज्ञान प्राप्त करना, उसकी खोज करना, उसके लिए तत्पर और समर्पण, सेवा, सहयोग इत्यादि के साथ लगे रहना, ये सब भी आध्यात्मिकता का ही अंगोपांग है, या आध्यात्मिकता के तरफ ही बढ़ना है। वैसे अध्यात्म में ईश्वर क्या है, ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, सत्य क्या है, सत्य क्या है, गुण क्या है, दोष क्या है, जीवन क्या है, मरण क्या है, माया क्या है, जीव का है, सब बातों का इसमें समझाया जाता है। तो इन्होंने कहा आध्यात्मिकता हमारे वास्तविकता से जुड़ी हुई हो, वास्तविक जीवन, वास्तविक अनुभूति से जुड़ी हुई हो। यह तभी हो सकता है जब अधिगमकर्ता को या सीखने वाले को स्वतंत्रता प्रदान की जाए, उसको व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्रता किया जाए। बता दिया अध्यापक, अब उस पर वो चले, तब वो स्वतंत्र रूप से वो अनुभूति करेगा कि क्या सही है क्या गलत है। तो इस क्षेत्र में भी उन्होंने व्यक्तिगत शिक्षा या व्यक्ति शिक्षा को ही अत्यधिक बढ़ावा दिया। अगला है सांस्कृतिक उत्तरदायित्व। इन्होंने बात कहा कि समाज बदल रहा है, तो सांस्कृतिक उत्तरदायित्व का मतलब जो हमारे संस्कृति में दोष है उसे भी दूर करें, जो संस्कृति के अंदर मूल्य है, परंपरा है, जो अच्छाई और मानवता के मूल्यों से जुड़े हुए उसे सतत बनाए रखें। जो संस्कृति में दोष है, जाति है, भ्रामकता है, कर्मकांड है, अनावश्यक वाद विवाद है, विचार है, मानवीय मूल्यों के विरोध में है, वो सब चीज़ों को घटाओ, यानी उन सब चीज़ों को अपने संस्कृति के अंतर्गत शोधन करो, शुद्ध करो, संस्कृति को शुद्ध करो, वर्तमान आवश्यकता के अनुसार संस्कृति के मूल्य को स्थापित करो, तब वह क्या होगा, आप संस्कृति के उत्तरदायित्व का निर्वहन कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने सामूहिक नहीं, व्यक्तिगत रूप से प्रयास, जागरूक और शिक्षित होने की बात कही। तो इसके अंतर्गत भी उन्होंने बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता प्रदान की। अगला है सत्य की खोज। सत्य एक ऐसा चीज़ होता है जिसका अनुभूति व्यक्ति जब तक स्वयं न करे तब तक उसे समझ में नहीं आएगा, या वह वास्तविकता तक नहीं पहुंच सकता है। सत्य क्या है, किसी चीज़ के पीछे सत्य क्या है, घटना के पीछे सत्य क्या है, शिक्षा के पीछे सत्य क्या है, इस टॉपिक के पीछे सत्य क्या है। इस टॉपिक के पीछे यही सत्य है कि हर जगह शिक्षा में उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अलग अलग छात्र के लिए स्वतंत्रता प्रदान करते हुए स्वयं से सीखने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। तो इसलिए व्यक्तिगत यानी शिक्षा में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को उन्होंने हर क्षेत्र में महत्व दिया, इसीलिए इनकी शिक्षा का व्यक्ति शिक्षा कहते हैं। इन्होंने सत्य की खोज, सत्य क्या है, किसी क्रिया के पीछे, किसी घटना के पीछे, किसी व्यवहार के पीछे, किसी आदत के पीछे, किसी समय के पीछे क्या सत्य है, उन सत्यों को खोज करना, उसकी अनुभूति करना, उसको धारण करना, उसके अनुसार उचित व्यवहार का पालन करना। सत्य शाश्वत सत्य होता है, तुलनात्मक, जिसे शाश्वत सत्य का मतलब भगवान शाश्वत सत्य है, आत्मा शाश्वत सत्य है। समय के साथ सत्य क्या होता है, जैसे आज ये सत्य है कि मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, इस ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, ये आज का सत्य है, समय का सत्य है। तुलनात्मक सत्य क्या होता है कि कोई टीचर हमसे अच्छा पढ़ाता है या हमसे कोई खराब पढ़ाता है, तो जब हम इसी पढ़ाई को लेकर के किसी से तुलना करेंगे तो तुलनात्मक सत्य कहा जाएगा। यानी सत्य, तुलनात्मक सत्य, शाश्वत सत्य, एक होता है परम सत्य। परम सत्य मतलब उस सत्य में ईश्वर ही प्राप्त हो जाते हैं। तो कुल मिला के हम बात करें, सत्य की खोज, उसके प्रति जिज्ञासा, अनुसरण, अनुभूति इत्यादि भी करते समय या कराते समय छात्र या अधिगमकर्ता को वह अलग अलग या व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्रता प्रदान करने के पक्ष में है। अब 7वां भी एक नोट कर लीजिए, अनुशासन। ये अनुशासन से पूरी तरह मुक्त करते हैं, कहते हैं कि नहीं,
अनुशासन ठीक है, परंतु अनुशासन का तात्पर्य यह नहीं कि अनुशासन को सर्वोपरि कर दिया जाए, क्योंकि अनुशासन एक निश्चित व्यवहार, एक निश्चित दायरा, एक निश्चित क्रियाकलाप में बांधता है। व्यक्ति उससे बाहर नहीं निकल पाएगा। जब बाहर नहीं निकल पाएगा तो नई खोज नहीं हो पाएगी, सृजनशीलता नहीं उत्पन्न हो पाएगी, सृजनशीलता उत्पन्न नहीं होगी। अब ये कौन जानता था कि बल्ब के आविष्कार में 1000 बार प्रयोग करना पड़ेगा। अगर वो परंपरागत शिक्षा किया होता तो खोज हो पाती। परंपरागत शिक्षा सिर्फ एक समाज को या व्यक्ति को एक दिशा में संचालित करने का साधन है, जबकि जितने भी आविष्कार हुए हैं सब परंपरागत शिक्षा से अलग हट के ही किसी ने किया है। कुल मिला के बात कही अनुशासन के, ठीक है, अनुशासन का अपना एक व्यक्तिगत कुछ सीमित स्थान है, परंतु इस अनुशासन का मतलब ये नहीं है कि बालक को हर समय नियंत्रण या नियमन या विषय के निश्चित तरीके में ही बात दिया जाए। इससे वह स्वतंत्र करते हैं। कहते हैं कि बालक को अनुशासन से मुक्त करना चाहिए ताकि वह व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्रता के साथ अपनी जिज्ञासा या अपनी इच्छा आवश्यकता के अनुसार सीख सके। इस अनुशासन में भी वह स्वतंत्रता की बात करते हैं। इसीलिए जे कृष्णमूर्ति जी के शिक्षा को क्या कहा जाता है? वैयक्तिक शिक्षा या एजुकेशन फॉर इंडिविजुअल कहा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि इनका ये वैयक्तिक शिक्षा का अर्थ या व्यक्ति शिक्षा किन किन दृष्टिकोणों से यह शिक्षा को बढ़ावा देते हैं या व्यक्ति शिक्षा को बताते हैं, आप उसे समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।